अब वक्त हो गया देश प्रदेश का। देश प्रदेश की शुरुआत में आपको बताएं कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मंत्रियों और विधायकों का अपने क्षेत्र का दौरा जो है वो तेज हो रहा है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रिज किशोर विद कैमूर में अपने मतदाताओं को कह रहे हैं कि जब से वो विधायक बने हैं तब से अच्छी बारिश हो रही है, अब सूखा नहीं पड़ता है। अगर वो हारे तो हो सकता है फिर से अकाल पड़ जाएगा। वैसे एक और मंत्री प्रेम कुमार अपने क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद गए तो स्थानीय लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। दिन वाले जब विधायक बनी बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाता धरवा नहीं सुखा जाता तो हमरे विधायकी में लक्षणियों होला ना इतना बरखा बरसत आप केहू के धान मरल है तो हम हरली तो इन जगह काले पड़ी। बिहार के पूर्णिया के एक बैंक कर्मी पवन अग्रवाल के 30 साल के बेटे अंकित अग्रवाल की वर्जीनिया में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अंकित ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे और परिजनों ने आरोप लगाया है कि अंकित के मैनेजर जो एक भारतीय ही हैं उन्हें बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। अंकित भारत लौटना चाहते थे लेकिन मैनेजर इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। अंकित दबाव में थे और परिजनों ने 19 जुलाई को ट्वीट कर पीएम, गृह मंत्री और विदेश मंत्री समेत अमेरिका में भारतीय दूतावास को उनके खतरे में होने का संकेत भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 21 जुलाई को अंकित का मोबाइल बंद हो गया और 22 जुलाई को पोयोटॉप रिवर झील से उनका शव बरामद हुआ। अंकित ने 25 जुलाई के लिए वापसी का टिकट खरीदा था। अंकित के परिजन अब उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और बात अलीगढ़ में ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट की, जहां 11 सितंबर को बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लुटेरों ने लाखों रुपए के गहने लूट लिए थे। वो आए और पहले सैनिटाइजर से हाथों को साफ किया, फिर गहनों और नकदी पर हाथ साफ करके चले गए। अब उन तीनों लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। नोएडा में जीआईपी मॉल के पीछे सेक्टर 39 में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों को गोली लगी। मौके से पुलिस ने 3 तमंचे के साथ सोने और चांदी के गहने भी बरामद किए। कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को इलाज के अभाव में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बुलंदशहर में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में एम्बुलेंस नहीं लेने आई तो ठेले पर ही अस्पताल ले जाना पड़ा। 108 पे कॉल करो और यहाँ पे कोरोना पैसे थे खड़ी कर लो, साइड में कर लो, साइड में खड़ी और 108 पे कॉल कर लो भैया, खड़ी कर लो, 108 पे कॉल करो। तो ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ती है। कोरोना की जांच को लेकर तरह तरह की लापरवाही की खबरें भी आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश के धार जिले के निसरपुर ब्लॉक में 15 ऐसे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई जिन्होंने जांच के लिए अपने सैंपल दिए ही नहीं थे। गांव-गांव में बनी जांच की टीम मध्य प्रदेश के टाना गांव पहुंची, मगर वहां सिर्फ 4 लोग ही सैंपल देने को तैयार हुए। लेकिन जांच करने गए अधिकारियों ने सैंपल रखने के ट्यूब में फर्जी नाम चिपका दिए और रिपोर्ट में सारे ही पॉजिटिव आ गए। प्याज का निर्यात बंद करने के सरकार के फैसले को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर बुधवार को औरंगाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी ने भी प्रदर्शन किया। इस साल बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को खासा नुकसान हुआ है और ऐसे में प्याज का निर्यात बंद करने के फैसले को लेकर किसानों में नाराजगी है। हरियाणा के मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 2014 के चुनाव में कहा था कि कुंवारे लड़कों की शादियां तक कराएंगे, तो काफी हंगामा हुआ था। अब सरकार ने कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी में मदद के लिए मिलन वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर युवक युवतियां अपना रजिस्ट्रेशन सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। हरियाणा में अभी तक 286 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। चंदौसी कोतवाली पुलिस ने संभल रोड पर मेंथा फैक्ट्री की आड़ में कमरे से अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहां से अवैध हथियार भी बरामद किए गए।
अनलॉक 4 में हिमाचल में कोरोना से बचाव के लिए लागू किए गए कुछ नियमों में राहत दी गई है। राज्य में दाखिल होने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए जरूरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी खत्म कर दिया गया है। इन बदलावों से टूरिस्ट के लिए आसानी होगी। राज्य सरकार के नियमों में ढील देने के फैसले से टूरिस्ट पर निर्भर कारोबार से जुड़े लोग खुश हैं। भारतीय समाज में किन्नरों की जिंदगी हाशिए पर ही रही है, लेकिन पितृ पक्ष के अंतिम दिन वाराणसी में किन्नरों ने पिंडदान किया तो अपने साथियों और कोरोना के चपेट में आए लोगों को नहीं भूले। उन्होंने अपने साथियों का तो पिंडदान किया ही और कोरोना में जान गंवा चुके लोगों का श्राद्ध कर संजीदगी के साथ अपने मानवीय पहलू को सबके सामने रख दिया। वाराणसी के पिशाच मोचन घाट पर अपने साथियों के श्राद्ध कर्म में जुटे किन्नर ये ओझारी मंडलेश्वर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। किन्नर समाज के लोग जो चले गए उनके लिए कर रहे हैं। और इस साल हमारे अभी कुछ 12 दिन पहले ही हमारी सहेली एकता जोशी का मर्डर हुआ है दिल्ली में। उसकी आत्मा की शांति के लिए लगभग 3 घंटे चला यह श्राद्ध कर्म। इन्होंने कोरोना से मारे गए लोगों का भी तर्पण किया। इनका मानना है कि किन्नर का अपना घर नहीं होता, पूरा समाज ही इनका परिवार है। कोरोना पीड़ित जो मर्द औरत किन्नर कोई भी चला गया इस दुनिया को छोड़ के, और जिनका अच्छे से अंतिम संस्कार और उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं हो पाता, हमने सबके लिए किया है। विश्वास में ही सब कुछ है और मेरा विश्वास बड़ा अडिग है और प्रभु और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप में और मेरे महाकाल हर एक चीज़ को कबूलेंगे। हम स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम समाज के लिए कर रहे। यह परंपरा 2016 से किन्नर अखाड़े ने शुरू की। हर 2 साल पर अकाल मौत से मरे अपने साथियों के साथ समाज के उन लोगों का भी तर्पण करते हैं जिनका कोई नहीं। ये ऐसी पूजा है जिसमें अज्ञात नाम गोत्रा नाम ये किसी के नाम से नहीं होती है। अगर ये सामूहिक है, अगर मेरा भी मन करना चाहे तो मैं भी ये श्राद्ध कर सकता हूँ और मेरे हाथों से जिसको जिसको मुक्ति पाना हो वो मुक्ति पा सकते हैं। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। मैंने श्रद्धा से किसी का भी नाम ले लिया। अगर मैंने गौ को रखा है, गौ का भी श्राद्ध किया, श्रद्धा से किया, तो उसको भी मुक्ति मिलना है। यहाँ आकर पता चलता है कि जिस समुदाय को समाज हिकारत से देखने का आदी रहा है, वह मौत तक आकर समाज का हाथ अपनी ममता से पकड़ता है। अकाल मृत्यु हुए अपने साथियों का मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धा और तर्पण कर रहे किन्नर समाज की आस्था बताती है कि सिर्फ एक माँ के पेट से जाए हुए किसी व्यक्ति को इस तरह के कर्मकांड का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि अगर वो उसका असल में शुभेच्छु है और सच्चे मन से करना चाहता है तो कोई भी इस श्राद्ध कर्म को कर सकता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।